बहुत समय पहले राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ में एक महान राजा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम उदय सिंह था। बचपन से ही प्रताप बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलना कूदना पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगलों में घूमना अच्छा लगता था। जब प्रताप छोटे थे तब वे अपने दोस्तों के साथ जंगलों में जाते और लकड़ी की तलवारों से अभ्यास करते। राजकुमार, एक राजा केवल ताकत से नहीं बल्कि दया और न्याय से महान बनता है। प्रताप यह बात हमेशा याद रखते थे। एक दिन महल में बहुत सारे घोड़े लाए गए। उनमें एक नीले रंग का सुंदर और तेज घोड़ा भी था। चेतक उसका नाम चेतक था, लेकिन जब प्रताप उसके पास गए तो चेतक शांत हो गया। आज से तुम मेरे दोस्त हो। प्रताप चेतक के साथ रोज घुड़सवारी करते, नदी पार करते और पहाड़ों पर चढ़ते। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। एक दिन जंगल में प्रताप अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। उन्होंने एक लंबी लकड़ी उठाई और भालू को डराकर वहां से भगा दिया। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। एक दिन यह मेवाड़ का नाम रोशन करेगा। समय बीतता गया। प्रताप बड़े होने लगे। अब वे तलवारबाजी, भाला फेंकना, तीर चलाना। अब भाला फेंकता हूँ। रणनीति में हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या करोगे? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बुद्धि और साहस से लड़ूंगा। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। उधर दिल्ली में अकबर का राज बढ़ता जा रहा था। अकबर चाहता था कि भारत के सभी राजा उसके अधीन हो जाएं। उसने कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन मेवाड़ ऐसा राज्य था जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप बहुत बहादुर हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। अगर महाराणा प्रताप हमारे साथ आ जाएं, तो पूरा राजस्थान हमारे अधीन हो जाएगा। महाराज प्रताप बहुत स्वाभिमानी हैं। वे आसानी से नहीं मानेंगे। दूत, जाओ महाराणा प्रताप के पास। अगर आप अकबर के साथ दोस्ती कर लें तो आपको बहुत धन और बड़ा राज्य मिलेगा। धन और राज्य? मेरे लिए धन से ज्यादा मेरी मातृभूमि की आजादी जरूरी है। अगर आप मना करेंगे तो युद्ध होगा। तो फिर युद्ध ही सही। मैं अपने देश के लिए सब कुछ सह सकता हूं। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास कम सैनिक थे। परिवार और सैनिकों, अब हम जंगलों में रहेंगे। हाँ, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत हैं। पिताजी, खाने को क्या है? कभी कभी केवल घास की रोटी मिलती है। फिर भी हम इसे खाएंगे। हाँ, यही हमारी ताकत है। बच्चों, ये घास की रोटी खाओ। मेरे बच्चे भूखे हैं। उन्होंने सोचा, मैं अपने परिवार को इतना दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने देश को भी गुलाम नहीं बनने दूंगा। महाराणा प्रताप को भील समाज का बहुत साथ मिला। भील योद्धा जंगलों को अच्छी तरह जानते थे। वे महाराणा प्रताप के लिए भोजन लाते, रास्ते बताते और दुश्मनों की खबर देते थे। महाराज, जब तक हम जिंदा हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम लोग मेरे परिवार जैसे हो। सुबह होते ही रणभूमि में शंख बज उठा। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर मैदान में उतरे। मेरे साथ चलो वीरों। देश की रक्षा का समय भाला था और चेहरे पर आत्मविश्वास था। आज हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। चलो मेरी सैनिक। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की पुकार से पूरा मैदान गूंजा बढ़ रहे थे। हट जाओ, कोई नहीं रोक सकता था। एक समय ऐसा आया जब चेतक ने ऊंची छलांग लगाकर दुश्मन के हाथी के पास पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप ने भाला फेंका। जीत हमारी हुई। लेकिन युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया। उसके पैर में चोट लग गई। चेतक, चलते रहो। फिर भी उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। बहादुर चेतक। महाराणा प्रताप के पीछे दुश्मन सैनिक लगे हुए थे। चेतक घायल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चेतक ने पूरी ताकत लगाई और नदी के उताप सुरंग पर से दूसरी तरफ पहुंच गए। चेतक, तुम केवल घोड़ा नहीं थे, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र थे।
महाराज, यह मेरी पूरी संपत्ति है। इसे आप मेवाड़ की रक्षा के लिए उपयोग कीजिए। तुम्हारी यह मदद मेवाड़ हमेशा याद रखेगा। महाराणा मेवाड़ के लिए कुछ भी। सेना तैयार करो, हम विजय प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपने कई किले और गांव वापस जीत लिए। उन्होंने दुश्मनों को हराया और अपने लोगों को फिर से सुरक्षित जीवन दिया। मेवाड़ के लोग बहुत खुश थे। वे कहते थे, हमारे महाराणा कभी हार नहीं मानते। कभी नहीं, हमेशा विजयी। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन अपने राज्य और अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी आराम की जिंदगी नहीं चुनी। अमर सिंह, हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, कभी अन्याय के सामने मत झुकना। जी पिताजी। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी और देशभक्ति की कहानी हमेशा अमर हो गई। कहानी से सीख, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने देश और परिवार की रक्षा करना। सच्चा दोस्त हमेशा बुरे समय में ताकत होती है।